उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों दल जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अर्की विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी रतन सिंह पाल के पक्ष में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ताबड़तोड़ 3 जनसभाओं में लोगों को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी को विधानसभा में भेजने की लोगों से अपील की ताकि क्षेत्र में विकास को गति मिल सके। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर भी जमकर हमले बोले। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अर्की के जयनगर, धुंदन और करारा घाट में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी में केंद्र सरकार ने लोगों की आर्थिक मदद करने के साथ 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का भी कीर्तिमान स्थापित किया है। धुंदन अर्की जनसभा में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, मोदी सरकार ने 7 साल में कर दिखाया। मोदी सरकार ने हर घर में गैस चूल्हा, सबका बैंक खाता, पक्का मकान, बिजली और हर घर में नल और नल में जल पहुंचाने का काम किया है, जबकि कांग्रेस 70 साल तक भ्रष्टाचार में संलिप्त रही और लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंचाई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी में मोदी सरकार के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने देश में ही 9 महीने में टीके का निर्माण किया और अगले 9 महीने 100 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम भी किया। हिमाचल प्रदेश टीका की पहली डोज लगाने में देश में प्रथम रहा है, जिसके लिए प्रदेश की सरकार और स्वास्थ्य कर्मी बधाई के पात्र है। वहीं महंगाई को लेकर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को डिबेट के लिए चुनौती देते कहा कि कांग्रेस सरकार में 2004 से लेकर 2014 तक महंगाई 12% पहुंच गई थी, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई दर 4% से ज्यादा कभी नहीं हुई। जन भागीदारी से 100 करोड़ टीकाकरण करने का एक नया आयाम स्थापित किया। कोविड वैक्सीन की जो डोज लगी है वो 100 करोड़ का आंकड़ा पार करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश, गोवा जैसे राज्यों ने बहुत पहले सिंगल डोज 100% कर ली और डबल डोज के भी बहुत बड़ा एक आंकड़ा पार कर लिया है। आज मैं यहाँ पर उपचुनाव में अर्की विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ और मैं कह सकता हूं नॉमिनेशन वाले दिन से लेकर आज के दिन तक एक भारी उत्साह जनता में देखने को मिल रहा है। जनता जो पिछले 4 वर्ष की कमियां देखती थी कि इनके विधायक यहां से बोलते नहीं थे, जनता की मांग को नहीं रखते थे, यहां का विकास में पिछड़ गया था, तो अब जनता ने मन बनाया है कि अर्की के लाल रतन सिंह पॉल को जिताएंगे और सेवा का अवसर देंगे, क्योंकि अगले 12 महीनों में उनके पास एक अवसर होगा केंद्र और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से इस इलाके का चहुमुखी विकास करवाने का। सर, महंगाई को लेकर कांग्रेस हमलावर हुई है। चारों उपचुनाव मैं कांग्रेस को खुली चुनौती देता हूं, खुली चुनौती कि कांग्रेस अपने समय के आंकड़े देखे। 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही। कई सालों में तो ये स्थिति थी कि महंगाई दर डबल डिजिट में थी, 12% थी। और मोदी सरकार के पहले 5 वर्ष भी देखेंगे तो महंगाई कभी 12% तो दूर की बात, औसतन 4-4.5% पर रही, जिसको पूरी दुनिया ने सराहा है। और पूरी दुनिया भर में अगर आप देखेंगे कोविड की महामारी के समय जो एक नई चुनौतियां खड़ी हुई थी, उसके बावजूद भी हमने कोविड वैक्सीन बनाई भी और 100 करोड़ लगाने का काम भी किया। हमने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम भी किया। तेल की खपत भी जितनी कोविड के पहले थी उस पे अब पहुंच गई है। बिजली की डिमांड भी जितनी उससे पहले थी, कोविड से पहले, उससे ज्यादा अब बढ़ गई है। ये अपने आप में वो लक्षण है कि भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर वापस भी आई और अब तेजी से भाग भी रही है। ये कॉन्फिडेंस दुनिया ने भारत में दिखाया है और ये बड़ी बात है। ये विश्वास तब हुआ जब वैक्सीनेशन भी ज्यादा हुई, आर्थिक निर्णय भी बेहतर हुए, आपदा के समय रिफॉर्म्स भी आई और आपदा में अवसर ढूंढने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है।
हिमाचल प्लस न्यूज के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।